हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको क्लास 12 अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको पार्टनरशिप के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। पार्टनरशिप इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अगर मैं आपको पार्टनरशिप के बारे में कुछ आसान शब्दों में कहना चाहूँ तो पार्टनरशिप का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक काम को करने के लिए आपस में आते हैं, वो पार्टनरशिप कहलाती है। आइए तो मैं आपको प्रैक्टिकल पे ले चलता हूँ। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो होगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल होता क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के बारे में बताना चाहूँगा। आप अभी क्लास 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ के आए होंगे। वहाँ आपने देखा होगा कि एक इंसान होता है जो पूरी फर्म में अपना पैसा लगाता है और वो जितना भी प्रॉफिट होता है वो अकेला ही उसी का मालिक होता है। लेकिन पार्टनरशिप में जब दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे तो जो प्रॉफिट होगा उनमें अलग अलग बटेगा। अब जो ये प्रॉफिट होता है वो किस रेशो में बढ़ता है या फिर जो उनको प्रॉफिट दिया जाएगा वो किस किस बेसिस पे दिया जाएगा। जो सोल प्रोप्राइटरशिप में तो सिंगल प्रॉफिट एक ही पर्सन को मिलता था, बट पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप में प्रॉफिट को अलग अलग बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं। पहला बेस होता है जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मीन्स जिसने जितनी कैपिटल लगाई है उसको उस पर उतना इंटरेस्ट हम देंगे। इसका मतलब कि इंटरेस्ट को हमको उसका कैलकुलेट करना पड़ेगा कि पार्टनर की जो कैपिटल है उस पर कितना इंटरेस्ट होता है। आइए तो पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊंगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज इक्वल्स टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ अपॉन में 12। अमाउंट ये वो अमाउंट होता है जो कि हमको गिवन होता है। ये अमाउंट वो अमाउंट है जो एक पार्टनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। एट द रेट ये वो रेट होगा जो हमको क्वेश्चन में गिवन होगा कि 5%, 10%, फॉर एग्जांपल एनीथिंग। एंड मंथ कितने समय के लिए उसने उसमें फर्म में पैसा लगाया। मे बी उसने 6 महीने के लिए 1 लाख रुपए लगाए और उस 6 महीने के बाद उसने 50,000 रुपये और ऐड करे, तो हमें उसे एक्स्ट्रा 50,000 पे इंटरेस्ट देना होगा। मे भी हो सकता है कि उसने 1 लाख लगाए हों और 50,000 निकालने हों 6 महीने के बाद, तो उसकी बची खाली 50,000 कैपिटल, तो उस पर अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो आइए मैं आपको इन सभी बातों को एक एक करके समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक केस लेता हूँ, केस नंबर 1। केस नंबर 1, इसमें बिल्कुल हम सिंपल आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना बताऊंगा। फॉर एग्जांपल A and B are two partners. A की कैपिटल है 1 लाख रुपए एंड B की कैपिटल है 2 लाख रुपए, और जो रेट है वो है हमारा 5%। अब इस पे हमको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। गाइज मैं आप सभी से सॉरी मांगना चाहूँगा क्योंकि थोड़ी मेरी राइटिंग बेकार है, तो थोड़ा आप देख लेना एंड कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसे इग्नोर कर देना। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ए का कैलकुलेट करूँगा। जैसे कि मेरे पे फॉर्मूला है अमाउंट, तो ये रहा मेरे पे अमाउंट ए का 1 लाख मल्टीप्लाई बाय रेट है मेरे पे 5%, तो 5/100। आप सभी ये तो जानते होंगे परसेंट का मतलब 100 होता है। अगर मैं इधर खाली ऐसे भी लिख सकता हूँ रेट परसेंट, इसका मतलब भी यही होगा रेट अपॉन 100। और मंथ का मतलब ये है कि अगर किसी क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई ना दिया हो कि कितने टाइम के लिए उसने उस अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट किया है, तो हम ये ही मान के चलते हैं कि उसने उस कैपिटल को पूरे 12 महीनों के लिए इन्वेस्ट की है, तो इसलिए 12/12 होता है, तो वो 1 होता है। तो इसलिए कई बार हम इसको 12 अपॉन टाइम को बचाने के लिए 12/12 नहीं लिखते। लेकिन अगर ये क्वेश्चन स्पेसिफिक 2 या 3 नंबर में आए तो हमको ये पूरा फॉर्मूले और पूरे
प्रोसीजर के साथ करना होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं कैसे कैलकुलेट हो रहा है। तो ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ एज इज इक्वल्स टू 5,000। अब इसी तरह मैं बी की कैलकुलेट करता हूँ। बी की इज इक्वल्स टू, बी का अमाउंट में पे 2 लाख रुपए, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय रेट दोनों में सेम है 5%। ये नहीं होगा कि एक के लिए तो 5% है और बी के लिए 10%। रेट दोनों पार्टनर्स के लिए सेम रहेगा। अब जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि जब हमको कोई स्पेसिफाई नहीं दिया होता तो हम ये मंथ्स को ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं इस वाले केस में वैसा ही करूँगा, मैं इन मंथ को ना लिख के डायरेक्ट क्वेश्चन इसको सॉल्यूशन करूँगा। तो ये हो गया मेरा 10,000 रुपये। तो आपने देखा कि मैंने किस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करा। ये था बिल्कुल सिंपल मेथड से। सिंपल मेथड का मतलब मेरा ये है, ये बिल्कुल इजी मेथड है और आप सभी के लिए बिल्कुल आसान है। अब मैं इसके बाद में इस दूसरा मेथड आपको बताना चाहूँगा जिसमें आपको मंथ गिवन होते हैं और जिसमें कैपिटल आपकी बार बार चेंजिंग होती है। इसमें कैपिटल आपकी फिक्स है, ये आपकी फिक्स कैपिटल पे मैंने आपको इंटरेस्ट निकाल के बताया। जो केस नंबर 1 है इसमें कैपिटल फिक्स है, फिक्स्ड कैपिटल एंड फिक्स टाइम पीरियड। तो सेकंड केस हमारे पास में है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमको कैलकुलेट करना है एंड टाइम ऑल्सो ऑफ फ्लक्चुएटिंग। मेरे कहने का मतलब यही है कि उसने 6 महीने के लिए लगाया, 3 महीने के लिए लगाया या 1 महीने के लिए लगाया, उसकी कैपिटल को पूरे ईयरली कभी भी वो चेंज कर रहा है तो वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। तो अब इसमें देखते हैं, आइए कैलकुलेट करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल के तौर फॉर एग्जांपल लेना चाहूँगा। ए एंड बी आर पार्टनर्स, इज इन्वेस्टेड 1 lakh for 6 months. Then he introduced 50,000 more, and B invest 2 lakh capital for 6 months and withdrawal 50,000. Calculate interest on capital. तो इस पे अब हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन एक्चुअली है क्या, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि ए एंड बी आप पार्टनर हैं, जिसमें से कि ए की कैपिटल है 1 लाख रुपए जो कि उसने 6 महीने के लिए लगाए। देन उसने फिर से 50,000 रुपये और इंट्रोड्यूस कर दी। इसका मतलब है कि उसकी जो ए की कैपिटल है, पूरे ए की कैपिटल 6 महीने तक तो 1 लाख रही और 6 महीने के बाद 1,50,000 होगी। और जो बी है, बी की कैपिटल है वो उसने शुरू में 2 लाख रुपए लगाई और 6 महीने के बाद उसने 50,000 रुपये निकाल लिए। तो बी की कैपिटल 6 महीने के बाद होगी 1,50,000 रुपये। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो रेट है हमारे पास में वो है 10%। अब कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे अब। तो सबसे पहले वही हमारे पास में जो फॉर्मूला है, पहले एक बार मैं आपके लिए वो फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ। अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 इंटू टाइम अपॉन 12। ये हमारे पास में हमारा फॉर्मूला हो गया। तो आइए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करना चाहूँगा ए की। ए का पहले ए के में हम 2 केस लेकर चलते हैं। ए का जो फर्स्ट केस मतलब कि उसने जो 6 महीने के लिए करा उसका अलग कैलकुलेट करेंगे, फिर जो 6 महीने के लिए उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी उसका अलग करेंगे। तो पहले ए का फर्स्ट वाला केस लेके चलते हैं, जब उसने 6 महीने बिताए। तो सबसे पहले अमाउंट लिखता हूँ मैं, अमाउंट रेट 10 जो हमें गिवन है डिवाइड बाय
मल्टीप्लाई बाय 6/12। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हाँ मैंने ये 6 कहाँ से आया। 6 इस वजह से आया क्योंकि क्वेश्चन में हमको गिवन है कि उसने 6 महीने के लिए उसने कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है, उसके बाद 6 महीने के बाद उसकी कैपिटल में चेंज आया। चेंज का मतलब ये नहीं है कि उसने इंट्रोड्यूस करिए या विड्रॉल करिए, ये नहीं, उसकी कैपिटल चेंज हुई है तो 6 महीने के बाद। तो पहले मैं सबसे पहले 6 महीने का ही कैलकुलेट करूँगा। आइए देखते हैं। तो पहले 6 महीने का हो गया 5,000 रुपये। फर्स्ट 6 मंथ का हुआ उसका 5,000 रुपये। अभी ये क्वेश्चन ए की कैपिटल हमने पूरी कैलकुलेट नहीं करी। अब इसका पार्ट है सेकंड पार्ट। तो ये 6 महीने के बाद उसकी कैपिटल होगी 50,000 और इंट्रोड्यूस करने के बाद उसकी कैपिटल होगी 1,50,000 रुपये। तो अब देखते हैं क्या है। तो अब देखिए इस साल में पूरे में हमारे पास 12 महीने होते हैं, जिसमें से कि 6 महीने हमने इस्तेमाल कर लिए और 6 महीने बचे, तो 6 महीने और इस्तेमाल कर लेते हैं। ₹1,500। तो टोटल जो हम कहेंगे इज कैपिटल इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल्स टू 6500। तो ए की कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है वो हुआ 6500 रुपये। आया आपको इतना बात यहाँ तक समझ में? आई होप आप सभी समझ रहे होंगे। अब इसके बाद में मैं आपको बी का बताता हूँ। तो बी की कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। बी की कैपिटल है हमारे पास में 2 लाख रुपये फॉर फर्स्ट 6 मंथ। मैं इसमें बार बार फॉर्मूले को नहीं लिखूंगा, जब आप प्रैक्टिस करें तो मैं भी आप फॉर्मूले को बार बार लिखेंगे तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, नहीं तो आप फॉर्मूला भूल जाएंगे। मेरे को फॉर्मूला याद है तो मैं इस वजह से फॉर्मूले को बार बार रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन बट आप जब प्रैक्टिस करें आप फॉर्मूले को ज़रूर रिपीट करें। तो ये हो गया आपका 10,000 रुपये पहले 6 महीने के लिए। और उसके बाद में इसका फर्स्ट केस और इसमें आप सेकंड। अब देखिए बी ने 6 महीने तक तो ये करा। अब बी के में से 2 लाख में से मैं 50,000 माइनस करूँगा। आप सोच सकते हैं कि 50,000 रुपये क्यों माइनस हुए, क्योंकि बी ने 50,000 रुपये का विड्रॉल किया है। बी ने 50,000 रुपये बिजनेस में से निकाले और जबकि ए ने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करे थे, इस वजह से मैंने उसके में 50,000 ऐड करे। ये जरूरी नहीं है कि वो हमें अमाउंट हमेशा 50,000 ही गिवन हो, मे बी वो कुछ भी अमाउंट हो सकते हैं। ये तो मैंने खाली एग्जाम्पल के लिए आपके लिए 50,000 रुपये का अमाउंट लिया है। तो बी के कैपिटल पे इंटरेस्ट हो गया 22,500। थैंक यू गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और मेरे को बताएं कि अगर मेरी इस वीडियो में कोई गलती या कोई कमी रह गई हो तो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।